उस समय की बात रहेगी कि जिस समय भरतरी की रानी पिंगला एक कोतवाल से मन लगा बैठती है। राजा तो कचहरी के लिए चला जाता था सुबह, और दोपहर में वो उस कोतवाल को बुला करके और उससे रूबरू तो बात करती है। साथियों, रोजाना इसी तौर तरीके से समय को व्यतीत कर रही थी। एक दिन का वाक्य है, समय से पहले रोजाना तो छुट्टी में आया करता था, लेकिन हाफ टाइम में आज छुट्टी हो गई विक्रम की। आकर के महल में देखा तो भाभी किसी गैर मर्द के साथ में बात कर रही है। साथियों, ऊपर का दिल ऊपर का, सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। वो समझता था कि भाई भरतरी तो इतना प्रेम करते हैं हमारी भाभी से, इस तरह की बात की पता नहीं थी। साथियों, आकर के कहने लगा कि भाभी, महल के अंदर कौन डांटा, कौन था जो तेरे पास में यहां बात कर रहा था। तो दोनों के बीच में उस समय के व्याख्यान कवि ने मंच के माध्यम से किस तरह से कलाकारों द्वारा बताए जाएंगे। भाभी, कह दे विक्रम। तेरे तो आवाज में भी मुझे कुछ लड़खड़ाहट सी लग रही है। आवाज में कोई दिक्कत नहीं है। पहले यूं बता कि तू आज स्कूल से इतनी जल्दी कैसे आया? इतनी जल्दी में ऐसे आ गया कि आज 31 तारीख है और बंद महीना है, तो मास्टर ने छुट्टी जल्दी कर दी। अच्छा, हाँ। लेकिन मैंने तो तुझे लंच पूरा दिया था। लंच तो पूरा दिया था, लेकिन लंच में आधे अब घर ही खा लूंगा, मैं वापस ले आया हूँ। चल ठीक है, जल्दी आ गया तो कोई बात नहीं, पर ये बता तू मेरे महल के दरवाजे के पास क्या कर रहा है? महल के दरवाजे के पास में हाँ। कुछ भी नहीं कर रहा। जब मैंने अंदर दहलीज से पांव रखा तो मुझे तेरे महल से, तेरे जिस महल में तू रहती है वहां से किसी गैर मर्द की आवाज सुनाई दी थी। भाभी, तेरे साथ कौन था? यानी कि मेरी ताका झांकी कर रहा है? मैं ताका झांकी नहीं कर रहा, और वो एकदम से तेज आवाज जो मेरे कानों में चली गई, उसको मैं पूछ रहा हूँ कि वो कौन था। जैसा तू सोच रहा है विक्रम, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। मैं अपनी महल में अपनी दासियों के साथ आराम कर रही थी और उनसे ही बातें कर रही थी। भाभी, हाँ, सीधा सीधा बता दे। सीधा सीधे बता। मैंने इस बात को, उस आवाज को सुनकर के शरीर के अंदर बाकी नहीं रही। अच्छा, आखिर वो कौन आदमी है जो हमारी आबरू के साथ खिलवाड़ कर रहा है? तेरी आबरू के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जैसा तू सोच रहा है ना, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। मैं अपनी दासियों के साथ आराम कर रही थी और कुछ खाना पीना खा रही थी। मुझे मालूम है, जैसे तू चिप्स खा रही थी वो तो मैं जान रहा हूँ, तेरी बात है। तुझे भी खाने हैं चिप्स? हाँ, लेकिन मेरी बात को भाभी ये तो सीधा सीधा बता दे, वरना मुझे जाकर के भाई भरतरी से इस बात को कहूंगा कि गैर मर्द हमारे महलों में डरता है जब आप कचहरी के लिए आते हो। अच्छा, अपने भाई से कहेगा? भाई से कहूंगा। क्या कहेगा भाई से? भाई से ये कहूंगा कि भाभी अब अपनी उस मर्यादा से विचलित हो चुकी है जिस मर्यादा पे पहले थी। अच्छा, भाई भरतरी तुझे बहुत चाहते हैं भाभी। मुझे ऐसा लगता है विक्रम कि आज तू पी के आया है, जब तो तुझे बोलने की तमीज नहीं रही कि बड़ी भाभी से बात किस तरीके से की जाती है। मैं पी के नहीं हूँ भाभी। सेट है तू आज? ना ना, हाँ सेट है तू। तेरी भावना में वो बात नहीं रही जो अच्छा, पहले थी। जिस भावना में भावना है वो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भाव से बेड़ा पार है। तो तू अगर बेड़ा पार लगाना चाहता है तो निकल जाए यहाँ से। मैं जानता हूँ कि भाभी तुम्हारी गर्दन पे छुरी चलवाने के इरादे से है। कटवा दूंगी। मैं मर सकता हूँ, लेकिन भाई से जाकर के तेरी शिकायत जरूर करूंगा। तू शिकायत करेगा? हाँ। सुन मेरी बात। मेरी सुन ले पहले। सुन ले। ओ पिंगला, भाभी पिंगला। क्या दे विक्रम? मेरी बात को जरा गौर दे। हाँ हाँ कहिए। ओ पिंगला भाभी एक बार बोल। क्या बोलूं क्या बोलूं? ओ पिंगला भाभी एक बार बोल, कौन तेरी सेज पे चढ़ा। ओ पिंगला भाभी एक बार बोल, कौन तेरी सेज पे चढ़ा। खामा खा क्यों विक्रम तेरे, खामा खा क्यों विक्रम तेरे, बहम सा बड़ा। पिंगला भाभी एक बार बोल, कौन तेरी सेज पे चढ़ा। अरे पिंगला भाभी एक बार बोल,
कौन तेरी सेज पे चढ़ा। और कह दे कौन आया यहाँ महल में की बांधी मेरी टेगल में, कौन सोया तेरी गैल में। मैं कांपू मैं कांपू मैं कांपू तेरी टेगल में, मैं कांपू तेरी टेगल में। ओ दिन धोली आज रंग महल में, दिन धोली आज रंग महल में। बैठा का सापना पिघला भाभी एक बार बोल कौन तेरी सेज पे चढ़ा। ओ पिघला भाभी एक बार बोल कौन तेरी सेज पे चढ़ा। और देवारी, अगर आप कहो तो मैं तुम्हें आपसे कुछ बात कहना चाहती हूँ। आप कहकर के बात ना कर भाभी, अच्छा तू कहूँ? तू कह मुझसे। अच्छा ठीक है विक्रम, मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। कहिए। कह दूँ? तेरे उद्गार में अंदर, इधर आ इधर आ इधर। मेरे हाथ को ना पकड़िए भाभी। क्यों, तू मेरा छोटा देवर है? ना ना बिल्कुल छोटा नहीं हूँ मैं, इतना भी छोटा नहीं हूँ कि मुझे तू हाथ पकड़ के और इस तरह से ले जाएगी। तू बता तू चाहता क्या है? मैं ये चाह रहा हूँ हाँ कि जिस लीग पर तू चल रही है इसको छोड़ दे, नहीं छोड़ूंगी। वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल सही कर रही हूँ। सही कर रही है, हाँ लेकिन तेरी बुद्धि पर कलू बैठा हुआ है। नहीं, मेरी बुद्धि पे कोई कलू नहीं बैठा। भाभी हाँ मान जा मेरी बात। नहीं मानूंगी। कैसे? सुन मेरी बात। और सुन ले, मत बांधे विक्रम पाला, बन्या नौकर तेरे घर वाला। पी दारू पी दारू पी दारू कर क्या चाड़ा, पी दारू कर क्या चाड़ा। बनी भाभी बनी भाभी बनी भाभी ओ गंदा नाला। बनी भाभी गंदा नाला। तेरे बोला ने सुन सुन काला, तेरे बोला ने सुन सुन काला, नाग सा लड़ा। पिघला भाभी एक बार बोल कौन तेरी सेज पे चढ़ा। पिघला भाभी एक बार बोल कौन तेरी सेज पे चढ़ा। भाभी कह दे देवर, हमें मालूम न था, हमें मालूम न था कि तुझ जैसी मासूका बड़ी चौड़ होती हैं। अच्छा हमें मालूम न था कि तुझ जैसी मासूका बड़ी चौड़ होती हैं। कैसे? झूठी फरे भी सीना जोर होती हैं। ओहो फिर कैसे करें हमारे भाई भरतरी तुम जैसी मासूकों पर भरोसा, कैसे? जिनकी सुबह यहाँ तो शाम कहीं और होती है। ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है, इस औरत के चक्कर में तो बड़े बड़े बर्बाद हो गए। विक्रम तेरी तो औकात क्या है? भाभी हाँ जिस टाइम मैंने क्या? भीतर आकर के माहौल को देखा था, अच्छा। तो मुझे कुछ ऐसा भी नजर आया था कि जैसे वो आदमी तेरे वस्त्रों को पकड़ करके भीतर की तरफ तुझे ले जा रहा था। तुझे इतने दूर से साफ साफ दिखाई दे रहा था? खींचा तानी मैंने देखी है। अच्छा हाँ। क्या खींचातानी देखी है तने? मेरी आई साइड इतनी वीक नहीं है भाभी, अभी नई उम्र है मेरी। इन्हीं बातों में ध्यान रहे इसका। मुझे ऐसा लगता है तेरी आंखों की रोशनी खत्म हो गई। रोशनी तो अभी तो जागृत हुई है। कैप्सूल खा मछली वाले। हाँ मान जा भाभी, तू अपनी बात से बाहर जा। विटामिन ए की कमी है, सुन मेरी बात। हाँ। ठीक की कमी है, आंखों में ए की कमी है। मेरी तो ठीक है, मैं चश्मा लगाऊं। मन देखी
समझूं तेरी बेईमानी, मैं समझूं तेरी बेईमानी। रामभद्री की रानी, रामभद्री की रानी बनी पाप का घड़ा। पिघला भाभी एक बार बोल कौन तेरी सेज पे चढ़ा। पिघला भाभी एक बार बोल कौन तेरी सेज पे चढ़ा। जो तने देखा, जो तने सुना उसे भूल जा। ये तेरी और मेरी आपस की बात है। पढ़ाई पे ध्यान रख, यू कैसे पढ़ाई पे ध्यान रख। अपना जो ध्यान है केंद्रित कर ले बस भाभी की तरफ। फेल हो जाएगा आज, नहीं तो। हाँ, बाहर से हम पास हो जाएं पर घर फेल नहीं होने चाहिए। हाँ, इसलिए तुझे समझाती हूँ, जो तने महल में देखा है ना, वो खींचातानी वगैरह वगैरह कुछ भी, उसे भूल जा। बस देखिए साथियों, भरतरी बड़े भाई थे राजा विक्रमाजीत के, क्योंकि बाद में विक्रमाजीत कहलाए, विक्रम नाम था शुरू में। साथियों, ये समझाने लगी कि जो तूने देखा है उस पर पर्दा डाल दे विक्रम। जो कुछ तू चाहेगा वो तेरे लिए मैं हाजिर कर दूंगी। हाँ, मुझे कुछ भी करना पड़े, इस राज गद्दी पर भी तू बैठेगा, लेकिन इस बात को कहीं बाहर जाकर के मत कह देना। इसलिए तुझे समझाती हूँ विक्रम, जैसा मैं कहती हूँ बिल्कुल ऐसा करेगा बात को। लेकिन साथियों, जति मर्द था, विक्रम ने कसम खा ली थी कि ये जो हमारे महलों के अंदर हुआ है, मेरी गर्दन कट सकती है, लेकिन इस भाभी को मैं जाकर के बताऊंगा जरूर अपने भाई को इस भाभी की बात। साथियों, अच्छा, लास्ट कली में एक लाइन लिखी है। बुजुर्ग कहा करते हैं कि भाई नार नहीं नौरंगी है और नौरंगी नहीं सौरंगी है, ढकले तो कुल के कुल को ढकले वरना नंगी की नंगी है। साथियों, ये जो बुजुर्गों की कहावत है वो आज सामने आती है। सारी बात सत्य कही थी उस जमाने में भी। किस तरह की बात कही, लास्ट कली में क्या बताया भला। हद कर गया धिंगताने में, छुपी ना गणे इस बाणे में। कर सेवा भाभी, सेवा। पाप चढ़ेगा मुझ पे, हाथ मत लगा पैरों। उधर इधर आजा मेरे देवर, इधर आजा। तू ऐसे दूर दूर क्यों भाग रहा है? भाभी, हाँ, मेरे फेटा पकड़ के मत खींचे मुझे थोड़ा। तेरा फेटा ही पकड़ के खींचना पड़ेगा, तू तभी मानेगा बात को। देख, जो तने देखा है, जो तने सुना है, उसे बात को भूल जा। तू और मैं दोनों मिलकर मौज करेंगे, अपने भाई पे कुछ मत कह तू। ये हुई ना बात सच्चाई। हाँ, फंसा ले भाभी, लेकिन कतई दलदल में नहीं फंसूंगा। नहीं फंसेगा। नहीं। कर सेवा तेरी खाने में, ना चुके ना चुके रे, ना चुके 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 रे, ना चुके विष प्यारे में, ना चुके विष प्यारे में, ब्रह्मपाल के गाने में रे। ओ ब्रह्मपाल के गाने में छंद मोती सा जगा। पिघला भाभी एक बार बोल कौन तेरी सेज पे चढ़ा। पिघला भाभी एक बार बोल कौन तेरी सेज पे चढ़ा। ओ खामा खा क्यों विक्रम तेरे प्रेम सा बड़ा। पिघला भाभी एक बार बोल कौन तेरी सेज पे चढ़ा।